कबीर ज्वाइन करो भाई जल्दी, जल्दी आ जल्दी। ओके प्रथम गुड इवनिंग। चलो अब तो शुरू कर सकते हैं, अब तो काफी लोग हो गए। कार्तिक को देख लेते हैं एक बार। राइट, सेक्शन फॉर्मूला गाइस बहुत आसान। चलो शुरू करते हैं। और सेक्शन फॉर्मूला ध्यान याद करने की ट्रिक भी देखना कितनी आसान है सर। M1 X2 वो वाला। हाँ। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 7 है ये, चैप्टर 7 है ये। जल्दी आ जा कार्तिक। हाँ चलो। ओके सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है भैया, शुरू करते हैं। ओके सबसे पहले तो ये समझ ले कि यार ये डिवीजन क्या चीज है और इंटरनल डिवीजन क्या है और एक्सटर्नल डिवीजन क्या है। दो डिवीजन की बात है इस चैप्टर के अंदर, बट फॉर्चुनेटली फॉर यू गाइस सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड। सिलेबस है सात्विक भी मैंने मैसेज नाम लिया सात्विक का भी ना, कि उसने मेरे को मैसेज किया नहीं। ओके पहले देखते हैं डिवीजन क्या चीज होती है। लेट्स से on a graph there is a line you have and this line is from point A to point B, right? Now I can divide this line, very easy to divide. So let's say I divide it at this point. At this point I have cut it. Let's say this be any point P. Now I will have a ratio between the two parts, so I'm calling this part and this part. This is M1 and this is M2. So when we talk about क्या है फॉर्मूले का नाम क्या बताया था? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली नाम से थोड़ा सा मिसलीडिंग है। सेक्शन तो मतलब बेसिकली दो सेक्शन कर दिया आपने इसके। एक लाइन थी ए बी, इसके आपने दो सेक्शन कर दिए। ये लाइन थी आपकी ए बी, इसको आपने दो सेक्शन पार्ट बांट दिया। एक सेक्शन नीचे वाला ये और एक सेक्शन ऊपर वाला। जब हम इनका रेशियो निकालते हैं तो लेट्स से एपी अपॉन बीए होगा तो होगा M1 अपॉन M2। बस ये इसका कोई फॉर्मूले का कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये बेकार है। तो समझने के लिए है कि भाई दो हाँ सात्विक आजा भाई। सर आ रहा हूं सर। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं इस फॉर्मूले की, बेकार फॉर्मूला है, शायद करने की कोई जरूरत नहीं। अब बस इतना समझ लो कि एक लाइन है जिसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, दिस इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन। दिस इज इंटरनल डिवीजन। तुम बोलोगे सर ये इंटरनल तो एक्सटर्नल क्या है? अगर इंटरनल होगा तो भाई एक्सटर्नल तो हो गई। सर एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल क्या होगा? ये लाइन एक ए बी है मेरे पास, ये थी ए बी एंड इसको मैंने बोला था पी। सपोज करो भाई एक लाइन है ए बी और मैं एक यहां पॉइंट बना दूं, यहां पॉइंट बना दूं पी पर मान लो, और इसको जब मैं ऐसे यहां तक, जब मैं इसको यहां तक लेके आऊंगा तो ये हो जाए M1 अंदर वाला, ये जो हमारे पास ओरिजिनली था, और ये हो जाए M2। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन। दोनों के फॉर्मूले थोड़ा सा फर्क है, दोनों फॉर्मूले थोड़ा सा फर्क है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये आ रहा है, तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। और इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? बेसिकली वो ये बोलता है आपको सर तक क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वो बंदा ही बोलता है कि जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो।
इसके दे देगा, ए के दे देगा कोऑर्डिनेट, ए का बोल देगा आपको कि भाई ए है x1 एंड y1, ए बोल देगा कि ए पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2। आप पी के पॉइंट फाइंड आउट करो, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मैंने बताया सात्विक, आपने थोड़ा सा जरा सा मिस किया, अगर कोई भी लाइन ए बी है और उसपे मैं कोई पॉइंट पी लगाऊं, ऐसे लगाऊं कि ये ऊपर ये वाला पार्ट m1 हो जाए और ये वाला पार्ट m2 हो जाए, यानी एग्जैक्टली ना हो, रेशियो इनका ये हो जाए, यानी AP अपॉन BA m1 अपॉन m2। सर रवि नहीं आया क्या क्लास में तेरी? तो हाँ बोलो। सर हमारी मैथ्स टीचर ने भी जस्ट मैथ्स के सैंपल पेपर भेजे हैं। हाँ भेज दे, मैं करा दूंगा वो सारे। भेजिए कहाँ से? मेरे पास जो 7 सेट है ना, एडुकार्ट, अरिहंत, ओसवाल, गुरुकुल, ठीक है, उसके अलावा तुम्हारे एक दो तीन और अपने पास, और CBSE के, वो उसी में से हैं। स्कूल की जो टीचर भेज रही है ना, वो उससे भेज रही है, गुरुकुल से, क्योंकि CBSE की जो वेबसाइट है उस पर गुरुकुल के है पूरा क्वेश्चन पेपर, वो मैंने हार्ड कॉपी मंगा ली है, वो करा दूंगा। बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड, सेंड इट टू मी। Okay, right. So guys, now let me just give you the formula so that you remember it easily. So what is the formula for finding out the coordinates of this point P? What is the formula for this? So हम कह रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट को हम XY मान रहे हैं, जो हमें पता नहीं है, ये हमें पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, M1 पता है, M2। तो हमें क्या हमारे पास क्या क्या प्लेयर है इस पूरी की पूरी कहानी में? कौन कौन प्लेयर है? देखो, एक है प्लेयर X जो कि हमें नहीं पता, एक है प्लेयर Y जो कि हमें नहीं पता। प्लेयर का मतलब समझते हो ना, स्टोरी के प्लेयर, कैरेक्टर्स। X1 पता है, Y1 पता है, X2 वी नो, Y2 वी नो, M1 वी नो, M2 वी नो। ये हमें 6 पार्ट चीजें पता है, 6 things we know and 2 things we don't know. So now we have to find out this X. So X का, to find out the X and Y, the formula is very very easy. Formula is so simple. ये आज कुछ लोगों के घर में ये होता है कि भाई आज पढ़ाई नहीं करनी, ऐसा है ना? ये सर मन गोवर्धन नहीं करता बस। कि पता नहीं ऐसे कैसे, कौन सा धर्म ऐसा है जो बोले भी पढ़ाई मत करो आज। अगले सर, साल से ध्यान रखूंगा मैं, फिर छोटी दिवाली की जाए गोवर्धन की छुट्टी कर लिया करूंगा। ओके चलो देखो दोस्तों, फॉर्मूला इज सो इजी। M1 प्लस M2, नीचे ये याद रखना है, और नीचे भी M1 प्लस M2। भव्या इतना सुन लिया तूने? हेलो कुलदीप जी, रवि की क्लास चल रही है। रवि ओए, वो आज नहीं कल होता है, कल Yes, sir. वो क्लास में क्या नहीं है? सर मुझे पता ही नहीं था, मैंने अभी तक एक भी मैसेज नहीं देखा, मेरा नेट यहाँ पे ठीक नहीं है ना। तूने आंखों में दवाई डाल रखी है कि तेरे को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा? ज्वाइन कर जल्दी, नहीं सर, चलिए। सर अभी ज्वाइन करवाइए। ओके दोस्तों, तो M1 प्लस M2 ऊपर, M1 प्लस M2 नीचे। बस एक छोटा सा ट्रिक ये है कि आपको याद रखना है कि इस M1 के साथ X2 आएगा और M2 के साथ X1 आएगा। उल्टा जोड़ी बनाया हुआ है, उल्टा पुल्टा बनाया हुआ है। X वैल्यू, X का फॉर्मूला पता चल गया सार्थक? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही Y का फॉर्मूला है, Y का फॉर्मूला भी वही है, M1 प्लस M2, नीचे M1 प्लस M2। बस यहां पे M1 के साथ Y2 लगा देना और M2 के साथ Y1 लगा देना। अंतरिक्ष क्लियर? नो प्रॉब्लम? यस सर, क्लियर, नो प्रॉब्लम। बस अच्छा, अब देखो जैसे मैंने बताया स्टोरी के अंदर 8 कैरेक्टर्स हैं टोटल मिला के। कभी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे आपको सर वो ढूंढने होंगे। कई बार क्या बोलेगा, XY दे देगा, X1 की Y1 की वैल्यू पूछेगा, या कई बार होगा XY दे देगा, M1 और M2 पूछ लेगा। M1 M2 काफी कम पूछता है, लेकिन अगर पूछेगा तो भी आसानी से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो शुरू करेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ, साथ ही शुरू करेंगे। जो लोग मेरे से फास्ट कर सकते हैं वो कर लें, सर बाकी इसका प्रूफ कैसे होता है? इसका प्रूफ नहीं है, इसका डेरिवेशन है नहीं। सर हमें वो x और y दोनों निकालना पड़ेगा ना, p के उसके लिए, कोऑर्डिनेट्स के लिए।
हाँ, दो कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे ना इसके, एक्स और वाई, एक्स का फॉर्मूला ये, वाई का फॉर्मूला ये। इजी फॉर्मूला m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ स्पेस छोड़ देना थोड़ा, m1 के साथ x2 लगा देना, m2। एक्सटर्नल फॉर्मूले में सिर्फ इतना फर्क है कि उसके अंदर एक यहाँ बीच में साइन माइनस का आ जाता है बस, पर हम बात नहीं कर रहे उसकी क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, राइट नाउ आवर टारगेट इज मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। नॉलेज की बात तो जब मर्जी यू कैन कम बैक टू मी आफ्टर 10th ऑल्सो वन डे कि सर मुझे, मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं हो रहा, मेरे को एक बार बताओ, तो वो तब भी बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। यस और एडू कार्ड से वगैरह से करेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे बैंक से करेंगे, अच्छे वालों से अभी जो भी करना है। ओके, रवि रंजन शौर्या, तीन लोग हैं रखे हुए बंदे ने, किसी ने न मैसेज देखा, ऐसे कैसे हो सकता है? गुड इवनिंग सर। Good सर evening. सॉरी फायदा क्या सर, यहाँ पे थोड़ा कहाँ पे आया हुआ तू, कहाँ गया हुआ? हरिद्वार हो गया कितना? हाँ सर दादी घर पे। हाँ, दादी सर, अबे दादी का घर है सर कहाँ दादाजी पे? के घर पे आए थे यहाँ पे कहाँ पे है? सर, कहाँ पे? बुलंदशहर वाली साइड है। ज्योग्राफिकल, बुलंदशहर वाली साइड, ओके। बुलंदशहर वाली साइड से बहुत दूर है, नेटवर्क ठीक नहीं आता। ठीक है, ठीक। अब मैंने समझाया, ऊपर बोर्ड पे नजर मार ले, उसके बाद वीडियो पूरा देख लेना। एक मिनट गाइस, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे चैप्टर 7 के नोट्स, और देखते हैं एडुकार्ड या किसी अच्छी का, एडुकार्ड का देख लेता हूँ। ओके, ये हमने कल किए थे क्वेश्चंस, मैं शेयर कर रहा हूँ तुमसे, और बीच में एक सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन आया था, मैंने बोला छोड़ दो अभी के लिए इसको, एडुकार्ड वाले। ओके, द सर हम पॉइंट नोट्स विच कर रहे हैं, डिवाइड, हाँ जी हाँ जी, सर नोट्स कर रहे हैं क्वेश्चन? दोबारा बोल। सर हम नोट्स कर रहे हैं कि क्वेश्चन? मुझे पता है तेरे दिमाग में डाउट क्या है, क्योंकि जो मैं सर हम फाइल शेयर नोट, की उसमें नोट्स लिखा हुआ है ना। अरे किस वजह से आया तेरे पॉइंट दिमाग में? नोट्स तो हो गए, सर नोट्स क्या है इसके, समझा दिए जो समझाना था। वही पूछ रहा था। हाँ बस यही है, समझ, हो गया पूरा चैप्टर खत्म, अब तो बस प्रैक्टिस है। ओके, ठीक है, मैं ओके, ये देखो क्वेश्चन को घुमा के दे दिया बिल्कुल, मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। ये भी करवा दूंगा जो राजवर्धन ने भेजे हैं अभी क्वेश्चन। ओके गाइस, ये देखो, ये शेयर हो रहा है, शेयर हो जाए, वही शेयर हो जाए, शेयर दिस टाइम। ओके, क्वेश्चन इज द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, उसको दो पॉइंट है, दो पॉइंट दे दिए, ए और बी दे रखे हैं, और रेशियो भी दे दिया। इंटरनली तो मैं समझा दिया, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। इंटरनल क्या होता है? इंटरनली जो पॉइंट अंदर होगा, अगर जो एक पॉइंट बाहर होगा अगर, तो उसको एक्सटर्नल होगा। इंटरनली वो कह रहा है कौन से क्वाड्रेंट में है, अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है, तुम्हें निकालने पड़ेंगे और तब पता चलेगा। और मैंने इनिशियली बता दिया था, कबीर याद है फर्स्ट क्लास में, इससे पहलानी क्लास में मैंने बताया था कि ये जो होता है ना, ये जो होते हैं चार दो लाइन होती है, इसको एक्स लाइन बोलते हैं, इसको वाई। तो इस लाइन के ऊपर एक्स हमेशा प्लस होता है, सॉरी इस लाइन के ऊपर एक्स हमेशा, सॉरी अगेन, ऐसे एरो लगा लो। ओके, वाई के इस साइड में एक्स हमेशा प्लस होता है और इस साइड में माइनस होता है। एक्स के ऊपर की साइड में वाई हमेशा प्लस का होगा, और वाई के एक्स के नीचे वाली साइड में वाई हमेशा माइनस का होगा। सर मैंने सेंड कर दिया व्हाट्सएप पर पेपर। हाँ देख ली मैंने। दोस्तों याद रखना है इसको। तो अभी हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस क्वेश्चन में, हमें पता चल जाएगा कि हमारे कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या है, और उसके बेसिस पे क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे अपन। चलो करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन, फिर मैं करूंगा। यस, फॉर्मूला बहुत इजी है, x इजिकल टू m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 नीचे, और बीच में बस m1 के साथ x2 घुसा दो। सर इसकी फोटो खींच के भेजनी है? हाँ हाँ, वर्किंग तो भेजनी है मेरे को यार, वर्किंग भेजा करो सब लोग। चल करो करो जल्दी।
क्वेश्चन 1 हमेशा लिख लो, x और x1 y1 की जो वैल्यू दे रखी है ना, जरूर लिखना है उसको। ये मत सोचना कि मैं डायरेक्टली लगा दूंगा, गलती कर जाओगे एग्जाम में पंगा हो जाएगा। और सो x1 y1 x2 y2 m1 m2। ओके, x1 y1 है 7 minus 6, 7 minus 6, x2 3 4, m1 m2 1 2। okay, so x is equal to m1 plus m2 upon m1 plus m2, x2 और x1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1 कितना है 1, x2 कितना है 3, प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 7 अपॉन 1 प्लस 2। तो दोस्तों ये पॉजिटिव है, पूरा मत करो, पूरा मत करो, x प्लस में आया, y देख लेते हैं, y इज इक्वल टू ओके m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना आएगा, देखो m1 1, y2 -6 प्लस m2 2 इंटू y1 y ओके सॉरी ये तो 4 है, 4 है, 4 m1 प्लस y2 m1 प्लस m2 y2 प्लस m2 2 इंटू y1 -6 अपॉन 3। तो ये 4 माइनस 12 हो गया, तो माइनस का आएगा। तो पहला प्लस का आ रहा है, दूसरा माइनस का आ रहा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। I don't know how many people could do this, but this is so easy. ये जरूर लिख लेना प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी फॉर्मूला। और फिर बिना देखे फिर चुपचाप उठा के रख दे। ज्यादा जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश मत करना कि मैं तो ऐसे ही कर दूंगा। You can do it, I can do it, I don't have to sometime take the paper, sometimes I have to take the paper, but that takes practice, lot of practice. अभी तुम लोगों ने शुरू किया तो अभी पंगा मत करना, और एग्जाम में तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों। हाँ, अब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखो उन्होंने थोड़ा सा ट्रिक डाल दिया। सर मैंने सॉल्यूशन भेज दी। सॉल्यूशन भेजो भाई सब लोग, कुछ लोगों का मेरे को मिल गया, मैं बात देख रहा हूँ। जब तक तुम लोग क्वेश्चन करोगे मैं नया सॉल्यूशन देख के बताऊंगा। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन इसके अंदर कुछ वर्ड है ना, फोटो थोड़ी ब्लर आई है लेकिन कोई बात नहीं। ओके गाइस, अंतरिक्ष क्वेश्चन पढ़ना। Yes, sir. The point which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining points -2 -5 and B25 is तो हमें वो पॉइंट निकालना जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। कौन सी लाइन के, एक कोई लाइन है दो पॉइंट्स के बीच में है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। वो कह रहा है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट लाई करता है। पहली बात, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, जो कि इस लाइन को 90 डिग्री पे काटेगा और बराबर बांटेगा, यानी कि m1 और m2 का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, यानी कि ये हिस्सा इसके बराबर है, ये हिस्सा इसके बराबर, मतलब ये दोनों इससे बराबर है। m1 m2 मिल गए, हमें मिल गए ना। वैसे डायरेक्टली नहीं दिए हुए थे, डायरेक्टली नहीं दिया था, इनडायरेक्टली दिया था, ये तो बाइसेक्टर। सर अभी तो मैं लेकिन यही पता चला है कि m1 और m2 इक्वल है, इनकी वैल्यू नहीं पता। हाँ, you can take सर it मतलब 1:1 इसका रेशियो 1:1 है। 1:1। बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ ना, बीच में से दो पार्ट कर दिए, ये पार्ट बराबर है। ओके, मैं मेंटली कर रहा हूँ, तुम लोग पेपर से करो जल्दी क्वेश्चन। अच्छा बाइसेक्टर पे है, ठीक है, ये हाँ ठीक है,
सो सर आ गया सर आंसर। ओके, सो आंसर आएगा आंसर आएगा, आ गया, मेरा भी आंसर आ गया। चलो भैया, अंतरिक्ष वर्किंग वर्किंग चाहिए, वर्किंग। यस सर डाल रहा हूँ। ओके गाइस, एनीवन हु हैव गॉट एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन, बताओ मुझे जल्दी, फिर ये नहीं आ रहा। ओके गाइस, सर, आ आंसर गया। पोस्ट कर दो, इनका हो गया। अच्छा एक मिनट, अब तुम लोगों से थोड़ा बात करने का टाइम आ गया है। सार्थक बता भाई, हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला? यस सर, हो जाएगा, अभी करके भेजता हूँ आपको। ठीक है, अंतरिक्ष आपका हो गया। भव्या, भव्या वीडियो अभी क्लियर हो रहा है कुछ थोड़ा बहुत? हाँ भव्या, भैया के तो ऑडियो भी नहीं आ रहा। कबीर, आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर हो गया। हो गया तो भेज दे करके। कार्तिक देख भी सिरोही, लिया। हाँ ठीक है, देख रहा हूँ मैं। कार्तिक सिरोही, यस सर। हो जाएगा? यस सर। ओके। अब दोस्तों छोटी सी बात है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट -2 -5 है, और ये पॉइंट 2 और 5 है। बेसिकली हो क्या रहा है, x1 y1 है अपने -2 और -5, और x2 y2 है अपने 2 और 5। इतना इतना ही कहानी है बस। हाँ कार्तिक सिरोही, हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। नहीं देखो, कुछ भी हिचकिचाहट है तो मुझे बताना है कि सर नहीं मुझे यहाँ दिक्कत लग रही है, हो नहीं शायद से ना हो, टाइम बचेगा फिर हमारा। प्रथम, सर भेज दिया। राजवर्धन, सर बस भेज रहा हूँ अभी सॉल्यूशन, ऑलमोस्ट हो गया पूरा। ओके। रवि, सात्विक, कंफर्म करो मेरे को। सर हो जाएगा। ओके यार, हो जाएगा क्या? ये क्वेश्चन में तो कुछ जान ही नहीं है। m1 m2 1 1 है, x इज इक्वल टू, सर भेज दिया, सर भेज दिया। ओके, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे आएगा x2 और यहाँ आएगा x1। x इज इक्वल टू, देखो m1 तो 1 है, x2 कितना है, x2 था 2, प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 1, ये है 2 -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। सर और जीरो जीरो आ y2 रहा है। 1 इंटू y2 5 प्लस 1 इंटू y1 -5 अपॉन 1 प्लस 1, 5 माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 0 0 0 0। कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगा मेरे ख्याल से, 20 सेकंड में क्वेश्चन हो गया अपना। कॉन्फिडेंस रखो, बहुत आसान है। तुम सिली मिस्टेक मत करना। सिली मिस्टेक कौन करेंगे पता है? जो जेम्स बॉन्ड बनेंगे। बोला मैं तो ये सब क्या करना, सर ने ऐसी फालतू टाइम वेस्ट करवाया मेरा, मैं तो डायरेक्टली मारूंगा फॉर्मूले में, फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा मैं, तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जेम्स बॉन्ड मर ही गया बेचारा फाइनली। कितने लोगों ने देख ली पिक्चर? मेरी तो फेवरेट सीरीज है ये, सबसे अच्छी सीरीज मेरे को ये लगती है, सर कौन सी? जेम्स बॉन्ड, नो टाइम टू डाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है चैट बॉक्स में, और क्वेश्चन है ये दोस्तों। तब तक मैं तुम्हारे क्वेश्चन देखता हूं।
चलो देखो, जिसको नहीं आ रहा प्लीज मेरे को यार ऑनेस्टी के साथ बताओ। वेल डन कबीर ठाकुर, बहुत अच्छा, बट आप भी शॉर्टकट मार रहे हो अभी भी। शॉर्टकट नहीं मारने का प्लीज, तुम्हारे सामने मैं कर रहा हूँ। कितना टाइम नहीं लगता, 30 सेकंड भी नहीं लगते यार। ओके सर। और एक बार तुम लोगों को आदत पड़ जाएगी ना, देखना तुम ऐसे शाइन करोगे, तुम बोलोगे ठक 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 ठक, जय सर ने बताया ऐसे करता हूँ, गलतियां नहीं होगी, मार्क्स आएंगे फिर दबा दबा के। ये क्या है? सर स्टूडेंट सुपर मार्च, सर आज सुपर मार्च है। ओके सार्थक, तुम भी वही गलती कर रहे हो बच्चे, प्लीज मेरी बात मान लो। ये तरीका अपना लो, x1 x2 y1 y2 लिखने का। क्वेश्चन यार गलत हो जाएंगे एग्जाम में, एडवाइस मानो मेरी। इतनी 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 मेहनत करके इतनी अच्छे से तुम लोगों को सिखाया रहा है, फिर भी अगर मार्क्स नहीं आए ना तो फिर सर मारोगे अपने दीवार में जाके। ये सर बोलते रह गए और मैंने, अंतरिक्ष ने भी नहीं किया। तुम्हारे सामने 2 मिनट लगते यार, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सेकंड सर इसमें M1 M2 का रेशियो 1:1 नहीं होगा? सर इसके अंदर इसमें क्या कह रहा है? इसके अंदर कह रहा है फाइंड द करेक्ट सो दैट अकॉर्डिंग बोथ साइड रिलेटिव वी गेट s ऑन दैट ab इज इक्वल टू ap। हाँ तो वो इक्वल हो गया, 1 हो गया। सर AB इज इक्वल्स टू AP कैसे हो सर? AP इज इक्वल्स टू अच्छा ab PB। इज इक्वल टू, एक मिनट PB ab इज इक्वल टू ap ab। अच्छा दोस्तों इक्वल नहीं है, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, डायग्राम बनाओ। देखो एक लाइन ऐसे दे दी, ये ऐसी लाइन है ए बी और बीच में है पी। देखो पी कह रहा ए बी इज इक्वल टू ए पी, ए बी इज इक्वल टू ए पी। सर PB होगा। AP इज इक्वल्स टू हाँ PB। मिसप्रिंट है, मैं चेक कर रहा हूँ एक मिनट, मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट चेक कर रहा सर इसलिए तो नहीं हुआ मेरे से। हूँ। गलती है मेरी तरफ से, गलती है क्वेश्चन को करने में, लिखने में। देखो देयर इज समथिंग डिफरेंट, इट इज नॉट दैट, इट इज सम आई एम रीपोस्टिंग ए बी ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, अब हो गया कंप्लीट, अब तो हो जाएगा नाउ इजी। सर 7:1 7:3 का रेशियो है। ओके तो देख लेते हैं। एपी इज इक्वल टू 3/7 AB। दोस्तों ये मैं समझा रहा हूं, सुन लो, सब लोग सुन लो। एपी इज इक्वल टू 3/7 AB को मैं इधर लेके आ रहा हूं, नीचे ला रहा हूं AB को, तो AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 3/7। कितना रेशियो है? 3x रेशियो 7x। अगर ये पूरी 7x है तो ये 3x है। तो भाई अगर ये 3x है तो दूसरा वाला कितना बच जाएगा? हाँ जी एनीबॉडी? 4x। 4x, वेल डन। अभी m1 इज 3, m2 इज 4। सात्विक, m1 इज Yes, 3, sir. m2 इज 4। ऐसे आएगा क्वेश्चन, फॉर्मूला तो बहुत आसान है लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे। अब ये तुम्हारा भाग्य खराब है कि ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते थे, 2-2 3-3 नंबर के आते थे पहले पुराने वाले बोर्ड के एग्जामों में। अब ये तुम्हें मिलेंगे 1-1 नंबर। ये किस्मत की खराबी है, तो तुम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी है। ओके कबीर का भी देख लिया। प्रथम 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 बहुत बढ़िया भैया, प्रथम का देख लो यार। और प्रथम सबसे पहले भेजा था बाय द वे, सबसे पहले बोला प्रथम ने कि सर मेरा हो गया। जो बंदा राइट तरीके से करेगा उसका टाइम बचेगा। बहुत बढ़िया प्रथम। और अभी सार्थक ने भी ठीक करा, सार्थक बस सही है, एक चीज छोड़ दी सार्थक ने, x1 x2 ने दी, y1 y2। ठीक है ओके भैया, हो गया वाला क्वेश्चन। सर X1 फॉर्मूला हो गया। आज फाइनल मैच है।
Okay, done. What's your answer? अच्छा देखो ध्यान मत रखना, -6 रात को हमेशा तुम लोग होगे बड़ी क्लास में अभी, इसलिए ऐसा नहीं है कि तुम्हारे आंसर बिल्कुल हमेशा ऐसा आएगा 3, 4, 5, 6, 19, 18 कंप्लीट इंटीजर्स में आएगा, जरूरी नहीं है, फ्रैक्शन में भी आ सकता, घबराना मत। हाँ, एक आंसर आया राजवर्धन का, मुझे सही लग रहा है, बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ। मुझे सही लग रहा है राजवर्धन का आंसर, बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ। सर मैं अपनी वर्किंग भेजूं? हाँ भेज दे वर्किंग, ग्रुप में डाल। ये नोट्स बनाने, क्वेश्चन करने आपने अपने बुक में फेयर करके सीसीएल रजिस्टर के अंदर, अभी भेज रहा हूँ, भेज दिया मैंने नोट्स। ओके राइट, भाई किसको नहीं हुआ क्वेश्चन? सर भेज दिया। ओके सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा इसमें। मैं बता रहा हूँ, देखो राजवर्धन क्या प्रॉब्लम हो रहा है बता। पहली बात उसने बताई कि एक लाइन है ए बी, एक मिनट मेरी बात सुन ले पहले, ए बी, इसके ऊपर एक पॉइंट पी है, और ऐसा है लोकेशन पी का कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। तो मुझे रेशियो चेक करना है एपी अपॉन ए बी का, एपी अपॉन ए बी को इधर लेके आ जाऊंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा ए बी, तो ये रह जाएगा 3/7, यानी कि 3:7। तो जब ए बी 7 है, ए बी अगर 7 है यहां से लेके यहां तक, तो उस वक्त एपी 3 है, एपी 3 है, तो ये कितना बचा पीबी, ये 4 बच जाएगा। तो ये हमारा M1 हो जाएगा, ये हमारा M2 हो जाएगा। अंतरिक्ष नो प्रॉब्लम सो फार? यस सर, भेज दिया। अभी सात्विक यहां तक तो ठीक है, जिसका हो गया भेज। यस सर। ओके अच्छा, पॉइंट क्या क्या दिए हमें? पॉइंट दिए हैं -2 एंड 2 और -4। सो पॉइंट दिए -2 और -2 एंड 4, -2 -2 नहीं 2 एंड -4, 2 -4। ओके मैं लिख रहा हूं x1 y1 x2 y2 m1 m2, x1 -2 y1 -2 x2 2 y2 -4 m1 3 m2 4। x is equal to m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m2 के m1 के साथ x2, m2 के साथ x1। ओके m1 is 3 into x2 2 प्लस m2 4
इंटू x1, x1 कितना -2, ये आ जाएगा 3 to 6 -8 अपॉन 3 + 4 इक्वल टू -2/7। राजवर्धन यही निकाला है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब मेरा x का -2.7 था। ओके, अब देखते हैं y का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, m1 + 2 अपॉन m1 + m2, यहां लिखो y2, यहां लिखो y1। देखो m1 3 इंटू y2 -4 प्लस m2 4 इंटू y1 -2 अपॉन 3 + 4। ओके, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा -12 एंड दिस इज अगेन माइनस हियर, 2 4 जा 8 अपॉन 7 -20/7। सर मेरा सही है। ये तो तो तेरे मैंने को डर क्यों लग रहा था, डर क्यों लग रहा था? सर मेरा भी सही है। सर मैंने क्या किया, मैंने 12 मैंने साइन में पहले मुझे लगा कि 20 -4 नहीं होगा क्योंकि सबके 20 में आसपास किसी का आ नहीं रहा था, और तो मैंने सोचा कि 12 -8 होगा, सब 4 -4/7। तो तो मैंने देखा बेसिक चीजों से ये 10th के स्टूडेंट तो डरना नहीं चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया था क्वेश्चन में, मुझे पता था आंसर ऐसा होगा, तुम लोग डरोगे अपने आंसर को देख के, डरना नहीं है। और वैसे तो ऑप्शंस होंगे वहां पे ऑब्जेक्टिव में, लेकिन कई बार क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन वो जानबूझ के तुम्हारी गलती को, ताकि तुम अपनी गलती ना पकड़ सको, वो पता है ऑप्शन कैसे कैसे देगा। सपोज करो इसी के ऑप्शन देने उसको, तो एक तो एक -20/4 7 तो देगा ही, ऐसे दे देगा। उसके बाद एक जो करेगा, जो बच्चे यहाँ गलती करेंगे, इस वाले साइन को चेंज करने में गलती करेंगे उल्टा करके, एक ऑप्शन दे देगा ये, ठीक है, फिर एक ऑप्शन ये दे देगा, ऐसे ऐसे करके उल्टा करके दे देगा, फिर बोलेगा 4/7, ठीक है, और उसके बाद इसको 3 - 4 कर देगा या 4 - 3 कर देगा, फिर इसको कुछ और कर ऐसे करके दे देगा +20 ऐसे करके। सीबीएसई बस बैठा हुआ है इस वक्त, अभी सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, बैठे में लोग बना रहे हैं अभी, उनको बस यही बोला जा रहा है, बच्चों की चेकिंग करनी है, बच्चों को टेस्ट करना है। तो तुम लोग ध्यान से अपने जो है ना, जैसे तुम लोग खेलते हो सीओडी फियोडी जो भी खेलते हो, उसमें बड़ी बड़ी गन रखते हो ना, तैयार होके जाते हो एकदम, ये ले लो एमओ ले लो वो ले लो, भाई यहाँ भी एमओ ले लो अपना, क्योंकि तुम्हारी जो बैटल है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली। राइट, पहली बात बताओ, अब तक जो मैंने समझाया, ये खासकर ये क्वेश्चन जो बताया है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? सार्थक? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अंतरिक्ष? Clear, sir. No doubt. भव्या? कबीर? क्लियर? सर क्लियर है। कार्तिक सुरई क्लियर? यस सर। ओके, कार्तिक बिल्कुल, तो मरे मरे मन से क्यों बोला है, कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं सर, सर माइक की वॉइस लो रखी हुई। अच्छा, वैसे ठीक है, तेरे समझ में आ रहा है? यस सर। इतना मरा सा फॉर्मूला है, हाला कुछ भी नहीं, इससे डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ राजवर्धन प्रथम? सर भेज यस सर दिया। क्लियर। ओके क्लियर। रवि क्लियर? सात्विक क्लियर? यस सर क्लियर। यस सर। ओके, रवि तुम्हारे आंसर तो भेज नहीं रहे, तुम यस से करे जा रहे हो। अच्छा दोस्तों, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। देखो अभी तुम लोग इस क्वेश्चन को करना शुरू मत करना, पहले मेरे को पूछ ले, मेरे को बताना, बोलना सर ये यहां तक तो आ गया मेरे को दिमाग में बात, लेकिन ये नहीं आ रहा अगला पॉइंट। देखो हाँ, यहाँ जी क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन इट विल टेस्ट योर मेंटल एबिलिटी, कि तुम लोग विजुअलाइज कितना कर सकते हो, सोच कितना सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ओके, प्रथम एक बार पढ़ दें क्वेश्चन। सर एग्जांपल 9, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. एक सर्कल दिया है, उसमें एक AB डायमीटर है, सेंटर का दे दिया और एक साइड का दे दिया, दूसरी साइड का पूछा है।
M1 M2 क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखना है, नोबडी विल टेल मी, जस्ट टेल मी व्हाट इज M1 M2, M1 की क्या वैल्यू, M2 क्या वैल्यू। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, बनाओ एक सर्कल, उसमें ए बी बनाओ डायमीटर। यस 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 यस, करेक्ट सार्थक, करेक्ट राजवर्धन। सर्किल के अंदर अगर डायमीटर है ये ए बी, ये ए है और ये बी है, और इनके बीच में इन्होंने सेंटर का पॉइंट दिया है, ये ओ सेंटर है, इसका कुछ दे दिया कोऑर्डिनेट, इसका कुछ दे दिया। मैं ये पूछ रहा था M1 कितना M2, ये ए बी लाइन जो है ये दो भागों में डिवाइड हो गई है, टू पार्ट्स, इट हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट बाय सेंटर O। सो इफ यू सी द रेशियो ऑफ M1 एंड M2 दे आर इक्वल, M1 इज इक्वल टू M2, तो जो इक्वल होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, 1/1। सर 1/1। बस कर दो। अभी आपको इसके वो फाइंड आउट करने, यानी कि जो हम नॉर्मली x1 y1 कह रहे थे, x1 y1, वो x1 y1 फाइंड करना है। ये हमें दिया नहीं इस बार इसने हमें xy दे दिया, इस बार इसने हमें xy दे दिया। भाई साइन का ध्यान रखना राजवर्धन। और ये पता है गलती क्यों हो रही है, आपने लिखे नहीं ना x1 y1। यस सर। जो बच्चा नहीं लिखेगा ना उसका नहीं होगा, तुम जितने मर्जी स्मार्ट बनते रहना, एग्जाम में गलतियां हो जाएंगी। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ यार। ठीक है, सुपर ग्रुप में डाल दिया करो, रिवीजन में मत डाला करो, क्योंकि रिवीजन फिर मैं नोट्स वोट भेजता हूँ तो मिस आउट हो जाते तुम्हारे। हाँ भैया, किस किस का निकल गया भेज दो मुझे, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को इसको। ओके, सो व्हाट डू वी हैव, वी हैव सेंटर इज 2 - 3, सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 4। तो मुझे क्या क्या दे दिया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखता हूं, x और y दे दिए, x1 y1 मुझे निकालना है, x2 y2 भी दे रखे हैं, और m1 m2 भी दे रखे हैं, 1 1। ओके, x कितना है 2 - 3, 2 - 3, x2 कितना है 1 और y2 है 4। फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 x2 x1। तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू दे रखी भैया 2। क्या होता है ना, अगर ये लिखा हो ना, तुम्हारा माइंड काम हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है माइंड, टेंशन खत्म हो जाती है, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। अब तो बस अभी कॉपी करना बस। 2 इज इक्वल टू m1 कितना भैया 1, x2 कितना भाई, x2 कहाँ गया, ये रहा 1, प्लस m2 कितना भैया 1 इंटू x1 कितना दोस्त 2 अपॉन x1 प्लस x2। ओके, यहां मैंने गलती करी, मुझे x1 निकालना था, मुझे पता ही नहीं x1 कितना है।
सॉरी x2 तो पता है, x2 पता है, x2 था, x2 की वैल्यू थी 2, x2 की वैल्यू थी 1, सॉरी, पर ये नहीं पता था मेरे को, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, मुझे x1 पता ही नहीं है, x1 पता ही नहीं मेरे को। सो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x1 अपॉन 2, 2 इधर आएगा 4 हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 3। अब y को निकालो, y का देखो, y इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहां आएगा y2, यहां आएगा y1। y का वैल्यू क्या है भाई, -3, m1 का वैल्यू क्या भाई 1, y2 का वैल्यू कितना भैया 4, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1, y1 तो हमें पता ही नहीं, नीचे 1 + 1 2, ओके, सो ये हो जाएगा 2 - 6, 4 इधर प्लस में है, माइनस हो जाएगा इधर आके, तो y1 इज इक्वल टू एनीवन। अब तो मुझे तुम ये बात बताओ, मेरा कैसे हो जाता है इतनी जल्दी, ये तो तुम्हें भी साले पूरा पता है, तुम्हें प्रोसेस तो वही है, मैं तो बोर्ड पे लिख रहा हूँ इतना बड़ा बड़ा। सर वो वैल्यू लिखनी होती है हर बार हमको, x1 और m1 और m2 और x1 x2 की। तो यार तो मैं भी तो लिख रहा हूँ यहाँ पे, और मैं तो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बोर्ड पे साला टाइम लिखता है, ये क्यों सब पेंसिल वही क्या कह रहा हूँ पेन, सर, वो लिखने से मतलब स्ट्रेस कम हो जाता है। स्ट्रेस कम हो जाता है। जो बंदा इस फॉर्मूले को अपनाएगा ना, मैं बता रहा हूँ, उसका क्वेश्चन जल्दी होगा, बजाय इसके कि जो बंदा डायरेक्ट बोल रहा है उसका स्ट्रेस है इस वक्त दिमाग में, ये क्या, अरे क्या था साला, और एग्जाम में तो और उल्टा करेगा। तो प्लीज यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ लिख लो इनको, उसके बाद निश्चिंत हो जाओ आराम से, फिर कोई तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकता कुछ, फॉर्मूला भी तुमने लिख लिया, वैल्यू भी तुमने लिख ली, अब तुम्हें कौन छेड़ेगा। सर एग्जाम में वो लोग एक्स्ट्रा पेपर देंगे क्या, क्यों? उसके लिए, रफ के लिए? सर हमें दिया था वो देगा, सर देंगे, देंगे नहीं सर, नहीं नहीं देंगे तो सर। पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर में ही एक्स्ट्रा पेपर स्पेस मिल जाएगा, और इतना स्पेस तो यार छोटा छोटा करके लिख सकते हो, मेरे को करना होता बोर्ड पे, मैं भी तो करता हूँ, यहाँ एक बॉक्स बना लेता हूँ छोटा सा, वही चीज को तुम्हें x को लिखना है, x1 को लिखना है, x2 को लिखना है, m1 को लिखना है, इतना ही स्पेस चाहिए यार, कितना स्पेस चाहिए तुम बताओ, कितना स्पेस चाहिए, इतना सा स्पेस चाहिए बस। सर तक देखो क्या होता है ना, जब हम दुनिया से लड़ रहे हैं, अभी तुम्हारी पढ़ाई क्या है, दुनिया से ही तो लड़ रहे हो तुम, समाज से लड़ रहे हो, सीबीएसई से लड़ रहे हो, सबसे लड़ना है तुम्हें, तो उस वक्त हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, वीक नहीं बन सकते कि मेरे को तो साला पेपर ही नहीं मिला, नहीं तो मैं जीत जाता, ऐसा नहीं होता यार। और ऐसा होता है उन लोगों के साथ जो हारते हैं लाइफ में, जो फाइटर होते हैं दुनिया में भैया, उनको तो अपने रास्ते निकालने पड़ते, ये बता दूं मैं। चलो ओके, अब मुझे बताओ, ये अभी इस मेथड में तो कोई टेंशन नहीं है, ये मेथड हो जाएगा, क्लियर है, कुछ और क्वेश्चन कल करा दूंगा, या फिर सैटरडे संडे को जो एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे उसमें टीचर्स बोलूंगा, मंडे अपन कुछ नया शुरू करते हैं, बोलो क्या करना है मंडे। हाँ सर मैं कह रहा था मेरा मंडे को जैसे मैथ्स है और फिर ट्यूसडे को मेरा इंग्लिश का पेपर है, तो मंडे कुछ मंडे को इंग्लिश ग्रामर कर लें, टाइप कर लेंगे। यस सर। हाँ मंडे को इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर कुछ करवा दूंगा, ठीक है चलो। ओके गाइस, प्लीज डू द रिवीजन, आई एम सेंडिंग दिस क्वेश्चन बैंक टू यू अभी राइट नाउ, ओके, सुबह भी भेजा था शायद से मैंने, सुबह भेजा हुआ है, तो उसमें से करो सब लोग प्रैक्टिस करके, जो नहीं आता मेरे से पूछो, प्रैक्टिस कराऊंगा अभी सैटरडे संडे को, दोनों टीचर को बोलूंगा अच्छे से तुम्हारा रिवीजन करा दें इस चैप्टर का, ये चैप्टर क्लोज, आई थिंक 4 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का है बोर्ड में। चलो बाय बाय, बाय सर। बाय 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 सर। बाय थैंक बाय यू सर। बाय।